नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आज आरंभ करने से पहले हम आप सभी को विश्व मौसम विज्ञान दिवस की ढेरों बधाइयाँ देते हैं। आइए देखते हैं मौसम की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले अगर हम सिनॉप्टिक सिचुएशन में को देखें, अगर हम सैटेलाइट की इमेजरी में इनसेट 3D की इस एनिमेशन में, तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये देखिए एक क्लाउड का जमा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आपको इस जगहों पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक ट्रफ आप देख सकते हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पे इस जगह पे स्थित है, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे ये असम और ये पूर्वोत्तर राज्य के समीप और 3 जगहों पे है। और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक तरह से आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के इन भागों में इन जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो प्रमुख जानकारी के रूप से सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीप के भारत में हल्की सी मध्यम वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। और 25 मार्च से, अगर हम बात करें 25 मार्च 2022 से गुजरात राज्य के आसपास इन जगहों पे हीट वेव की स्थिति शुरू होने की संभावना है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारी वेधशालाओं में जो मौसम के जो आंकड़े आए हुए हैं, उनको अगर हम देखिए जीआईएस के मैप है, ये अधिकतम तापमान वाला जो जीआईएस का मैप है ये कल का है। अगर हम देखें इसको, अधिकतम तापमान मुख्य रूप से 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर जो है वो विदर्भा के भाग में, ये वाले भाग में विदर्भा, और आइसोलेटेड जो जगह है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग में, और एक तरह से अगर हम एक और देखें, ये आंतरिक उड़ीसा में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। तो इन जगहों पे जो तापमान रहे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, वो 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर के बीच रहे हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की अगर सामान्य से इसकी जो स्थिति बताएं, तो सामान्य से 4 से 6 डिग्री ये अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, जो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे पंजाब, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट राजस्थान, एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे सौराष्ट्र, कच्छ, इन जगहों पे ये उसमें अगर हम शामिल करें, ये पूर्वी राज्य भी इसमें शामिल है, तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अभी भी सामान्य से एक तरह से ज़्यादा चल रहे हैं, अबव नॉर्मल जिसको हम कह रहे हैं। अगर हम बात करें कल जो गर्म हवाएं जो हैं एक तरह से हीट वेव के रूप में, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। अब हम आपको इसकी पूर्वानुमान चेतावनी के बारे में अगर हम बताएं, अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर जगहों में कोई तापमान में बदलाव नहीं आने जा रहा, लेकिन 3 दिनों के बाद अब जो तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगर गुजरात राज्य की बात बताएं, 2 दिनों तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। 2 दिनों तक गुजरात और महाराष्ट्र में कोई परिवर्तन टेम्परेचर में, अधिकतम तापमान में नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अगर देश के बाकी हिस्सों की हम बताएं, उसमें कोई अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 25 से 27 मार्च की अगर हम बात करें सौराष्ट्र कच्छ में, और 26 और 27 मार्च को गुजरात क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आइए बात करें जो वेलमार्क लो है, जो एक तरह से जो म्यांमार के आसपास जो स्थित था, और वो डिप्रेशन के रूप में जिसको कहते हैं रूप में वो परिवर्तित हो चुका है। अब वो आज सुबह 8:30 बजे वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया देखा गया है इन जगहों पे। अब ये धीरे धीरे जो इसकी स्थिति है वो उत्तर और उत्तर पूर्व जगह में, नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप देख सकते हैं ये जीआईएस वाले मैप में, ये नॉर्थ ईस्ट वर्ड में जाएगा और धीरे धीरे और ये कमजोर होता हुआ जाएगा। आइए बात करें देश के बाकी हिस्सों में मौसम की क्या स्थिति रहने जा रही है। जैसे अगर हमने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ का एक देखने को मिला है हमने एक तरह से एनिमेशन लूप में, तो वर्षा और बर्फबारी की स्थिति उत्तर भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद 23 और 24 तारीख को ये स्थिति देखने को मिल सकती है, हल्की मध्यम वर्षा और एक तरह से बर्फबारी की। और अगर हम ओलावृष्टि की बात करें, साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की, उत्तराखंड में ये 24 तारीख को देखने को मिल सकते हैं। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप राज्यों की बात करें, आने वाले 5 दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीप के ज़्यादातर जगहों में वर्षा की स्थिति देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की स्थिति भी आने वाले 5 दिनों तक बनी हुई रहेगी। और साथ ही साथ अगर हल्की मध्यम वर्षा की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन जगहों पे 5 दिनों तक की यहाँ पे हल्की सी मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधि भी 23 से 26 मार्च तक चलती हुई दिखेगी। ये है हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।